आदरणीय हमारे सहपाठी जगत नारायण चौबे जी, इस आलोक ज्ञान कोचिंग में उपस्थित छात्र छात्राओं, आज 5 सितंबर है। आज शिक्षकों के लिए सम्मान का दिन है, जिसको हम पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान के लिए अर्पित है। आप अभी सुने हैं, हमारे सहपाठी जगत नारायण चौबे जी ने शिक्षक दिवस पर संक्षेप में प्रकाश डाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर इन्होंने प्रकाश डाला। मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि शिक्षक जो समाज में एक सबसे बड़ा महान व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्तियों को महान बनाते हैं, जो माता पिता जन्म देते हैं और गुरु उन्हें ज्ञान देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कहीं गुरु में भी कमी पाई जाती है, तो अधिकतर समाज में भी कमी पाई जाती है। आज शिक्षक को लोग पहले की तरह सम्मान और आदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसका एक और कारण है कि शिक्षक भी केवल वेतन का जिम्मेवार होते हैं। वे कहलाते हैं मास्टर। देहात के लोग मास्टर कहते हैं। माह माने होता है महीना, और टर माने उसको किसी से टाल देना और वेतन आ जाए उठा लेना। छात्रों के साथ क्या हो रहा है, इसका उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए शिक्षकों के प्रति लोगों का आदर भाव अब नहीं के बराबर है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 5 सितंबर शिक्षकों को भी एक तरफ सम्मान दिलाने का कार्य करे, तो दूसरी तरफ समाज का दिल जीतने का भी कार्य शिक्षक करें। मैं संक्षेप में एक बात और कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो एक आदरणीय पद होता है, और यह शिक्षक ही किसी को शिक्षा देता है, तो वह व्यक्ति छोटा से लेकर के बड़ा तक व्यक्ति बनता है। जैसे कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा नेता हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी शिक्षक से पद पढ़ करके और उस पद को प्राप्त किए हैं। इसलिए हम लोग शिक्षक होने के नाते और खासकर जागृत संस्कृति समाज के उद्देश्यों के तहत कहना चाहेंगे सरकार से कि शिक्षक पद को वह कानून बनाकर सर्वोच्च सम्मानित पद घोषित करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षक का पढ़ाया हुआ ही व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाता है, और शिक्षक जब उसके पास जाता है तो बैठे बैठे बातें करता है, लेकिन इतना नहीं समझता कि ये शिक्षक हैं, किसी न किसी को ज्ञान देते हैं, और मैंने भी किसी से ज्ञान लिया है पढ़ करके। इसलिए कानूनन अगर यह घोषित कर दिया जाए कि शिक्षक का पद सम्मानित पद है, तो शिक्षकों को एक बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। दूसरी बात, मैं शिक्षकों से कहूँगा कि मैं भी शिक्षक हूँ, और अन्य पूरे शिक्षकों से कहूँगा कि ये जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में 2 प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। उसमें आपकी नियुक्ति सरकारी विद्यालय में हुई है, और सरकार से उस सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के एवज में आपको जो भी वेतन मिलता है, वह वेतन आप पाते हैं और अपने जीवन सुख में बिताते हैं। लेकिन यह कितना दुख की बात है कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, और सरकारी विद्यालय में पढ़ा करके सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए, और फिर भी आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकित नहीं करवाते हैं। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। इसका अर्थ है कि आप या तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए अयोग्य हैं, या आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए यह एक बहाना है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई होती है तो फिर आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मैं तमाम सरकारी वेतन भोगियों से भी कहूँगा कि सरकार उनके ऊपर प्रेशर बनावे कि जितने भी सरकार का वेतन पाने वाले छोटा से बड़ा प्रथम रंग तय का जो अधिकारी हैं, वे अपने बेटे बेटियों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। और दूसरा मैं कहूँगा कि सरकार प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय का अंतर मिटावे, और एक प्रकार का विद्यालय चलाए, जिससे कि सभी के बच्चे बच्चियाँ एक ही प्रकार के विद्यालय में पढ़ने जाएं और एक प्रकार की शिक्षा पाएं,
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी शिक्षक दिवस पर कविता पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ करके मैं लोगों को, शिक्षकों को, छात्रों को, समाज को कुछ कहना चाहता हूँ कि वे कविता उनके लिए कितना कारगर है, वे स्वयं समझने का काम करेंगे। शिक्षक पद और शिक्षक, इसी पर मैंने एक कविता लिखी है। इस कविता का नाम है शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस में मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ, जिसकी रचना मैंने स्वयं किया है। जय शिक्षक की जयकार से गूंज रहा धरती अंबर, जय शिक्षक की जयकार से गूंज रहा धरती अंबर, शिक्षकों को सम्मान दिलाने आया फिर 5 सितंबर। गुरु वृंद होते गंभीर, गुरु वृंद होते गंभीर, भरा उनमें गुणों की खान, मस्तिष्क का खुल जाता ताला उनसे प्राप्त करके ज्ञान। गोविंद सबको दियो बताए, गुरु उनसे भी महान, प्रथम प्रणाम गुरु को, मन में ना हो अभिमान। सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा को हुए समर्पित, अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को किए अर्पित। त्याग उनका जग प्रसिद्ध, थे दधीची का अवतार, स्वाधीनता संग्राम का नायक, राष्ट्रपति पद मिला उपहार। सज धज कर तैयार होता शिक्षण का सब आलय, कुतूहल से गुजरने लगता विद्यालय सब शिक्षालय। प्रति वर्ष का 5 सितंबर शिक्षकों को दिलाता सम्मान, आदर का पात्र होते शिक्षक, नतमस्तक मिलता प्रणाम। प्राचीन काल में था आश्रम, गुरु शिष्य रहते संग, हर्ष विषाद साथ रहता, शिष्यों में रहता उमंग। जब आता शिक्षक दिवस शिक्षकों में छाता उल्लास, बीत रही शिक्षक क्या करें अपमान से रहते उदास। बीत रहित की चर्चा मैंने इसीलिए किया कि बिहार में एक ऐसी भी शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षक से काम तो लिया जाता है, लेकिन उनको पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं देती सरकार। इसीलिए बीत रही थी, यानी पैसा से वंचित है। भले ही आजकल कुछ अनुदान के रूप में देती है, वो भी अनुदान आदर योग्य नहीं है। उनका होता दोहरा शोषण, उनका होता दोहरा शोषण, समाज देता केवल अपमान। शिक्षक दिवस नहीं दिलाता फिर शिक्षकों को सम्मान। आज है 5 सितंबर, शिक्षक नयन से बहता लोर, वे शिक्षक उनके आंख से लोर बहता है जो बीत रहित है। जो रेगुलर शिक्षक हैं वे तो आनंदमय हैं, लेकिन बीत रहित शिक्षकों को, जिनके पैर में टूटा चप्पल, टूटी साइकिल और बैठने के लिए घर पर चौकी और कुर्सी नहीं, ऐसे शिक्षकों के आंख से लोर बहते हैं, जिसको मैंने इसमें दर्शाया है। तो शिक्षक नयन से बहता लोर, नहीं पा सके वे गरिमा, कितना भी लगाया जोर। जो स्वयं अपमानित है फिर भी काम करते समान, नहीं निकला वेतन का किरण, अस्ताचल हो चला दिनमान। शिक्षक दिवस आया है फिर तो चला जाएगा, समानता के लिए जंग कब सफल हो पाएगा। शिक्षक वह दीपक है ज्ञान का लौ जलाते हैं, जड़मति बन जाता चेतन और ज्ञान को दूर भगाते हैं। शिक्षक दिवस अमर रहे, शिक्षा जगत हो प्रकाशमान, सब मिलकर करे प्रयास, अज्ञानता का हो अवसान। प्रत्येक मानव चेतनशील हो, ज्ञानमय होता पूरा संसार। शिक्षक दिवस अमर रहेगा, मिट जाएगा मन का अंधकार। बिना गुरु ज्ञान नहीं, निरीप हो या हो कोई रंक, ज्ञान ज्योति से चेतना होगी, धुल जाएगा अज्ञान का कलंक। जय शिक्षक, शिक्षक दिवस अमर हो। जय शिक्षक।